बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का इतना वेतन बढ़ गया है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रहा है। एक कह सकते हैं वेतन बढ़ने का कागजात सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। अब इतनी हो सकती है इन हैंड सैलरी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का, टीचरों का चर्चा काफी तेज है, गर्म है। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिक्षा जगत की समाचारों से, खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा आपके लिए सकारात्मक खबरें लेकर आते रहते हैं, कोई झूठ सच खबरें नहीं। देखिए, इन दिनों बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों के वेतन बढ़ने की चर्चा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट बढ़ा दिया गया है। क्या है आखिर सच्चाई, जानना चाहता है शिक्षक। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-1 के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसके अनुसार सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इसे नोटिस को औरंगाबाद की नोटिस बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे नहीं सामने लाया गया है। लेकिन इससे शिक्षकों में काफी खुशी हुई है। शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के ऐलान की बात से हजारों शिक्षक लाभान्वित होने की बातें आ रही हैं। आपको बता दें कि इस निर्णय से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, अगर वेतन बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट मिल जाता है तो न केवल इस निर्णय से जो है शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि शिक्षक अगर मेहनत करता है, उनकी मेहनताना अगर मिलता है तो घर परिवार चलते हैं, खुशी तो होगी ही। वेतन बढ़ोतरी के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के मूल वेतन के साथ साथ अन्य भत्तों में भी इजाफा किया गया है। उस रिपोर्ट के अनुसार अब शिक्षकों को पहले की तुलना में अधिक सैलरी मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खास बात यह है कि वेतन बढ़ोतरी नियुक्ति की तिथि से प्रभावी मानी जा रही है। ऐसे में जाने अगर ये नोटिस सच है तो अब कितनी होगी शिक्षकों की खास सैलरी यानी बेसिक सैलरी क्या होगी। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इस नोटिस में बताया गया है। बीपीएससी TRE-1 के शिक्षकों को अब मिलेगा इतना बेसिक वेतन कि वह खुश हो जाएंगे, इस नोटिस के अनुसार माना जा रहा है। वायरल नोटिस के अनुसार बीपीएससी TRE-1 के तहत नियुक्त हुए शिक्षकों को अब 32,960 रुपए का बेसिक वेतन दिया जाएगा, जो पहले की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस वेतन संरचना में बदलाव से राज्य के हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इस नोटिस का हम पुष्टि नहीं करते हैं कि यह सही है कि गलत, लेकिन विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों, शिक्षकों के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर भी इसकी चर्चा हो रही है। कई शिक्षक नेता भी अपने फेसबुक अकाउंट पर इस नोटिस को जारी भी किया है, लेकिन सच्चाई अब तक सामने नहीं है। लेकिन शिक्षकों में अगर इतना वेतन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर खुशी है, खुशी की बात है, लोग खुश भी हो रहे हैं, लेकिन विश्वास भी नहीं हो रहा है। अगर नोटिस है तो सभी जिले से जारी क्यों नहीं किया गया, और अगर सही नोटिस है तो अधिकारी पत्र क्यों नहीं जारी किए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर गलत है तो इस नोटिस को किसने मजाक किया है, कहां से वायरल हुआ है, यह भी एक बात। आखिर शिक्षकों को लोग मजाक क्यों बनाना चाहते हैं? अगर इस तरह की नोटिस अगर गलत है तो क्या बताना चाहते हैं? अगर शिक्षक ने ऐसा किया है तो क्या मैसेज देना चाहते हैं विभाग? सवाल बहुत बड़ी है, लेकिन जो बातें हैं उसको हम बता दें पहले। तो जिस नोटिस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिक वेतन के अलावा शिक्षकों को महंगाई भत्ता यानी DA जिसको आप कहते हैं, घर किराया भत्ता जिसको आप HRA भी कहते हैं, अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल
मासिक सैलरी में और इजाफा होगा। इस फैसले से न सिर्फ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लोगों का मानना है कि अगर इस तरह का अगर वेतन मिल जाता है तो शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। सुधार ही नहीं बल्कि वे अपने कर्तव्यों और अधिक समर्पण के साथ कार्य को निभा सकते हैं। यह लोगों की ओर से बातें भी आ रही है और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर उन्हें भरपूर वेतन दिया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे तो अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह सही बात है, अगर यह नोटिस सही है तो बिहार सरकार का यह शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त कदम माना जा सकता है, सकारात्मक पहल बताई जा सकती है। बेहतर वेतन संरचना से योग्य शिक्षकों को शिक्षक पद के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होने की गुंजाइश है, उम्मीद जताई जा सकती है। शिक्षक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। मैंने पहले ही बताया है कि कई शिक्षक के नेता जो है अपने फेसबुक अकाउंट से उस नोटिस को भी जारी किया है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है और इसे लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति भी बताया जा रहा है। इस नोटिस को देखने के बाद यह निर्णय न केवल शिक्षकों के हक में है बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भी एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। हालांकि हम इसे खबर की पुष्टि नहीं करते हैं और यह सलाह भी कह सकते हैं, सलाह भी देते हैं कि आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। जब तक आधिकारिक वेबसाइट पर कोई चिट्ठी नहीं आती है, कोई आदेश नहीं आता है तो इस पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक कोई अधिकारी नहीं किया है। सही है कि गलत, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन शिक्षकों के बीच काफी इसकी चर्चा है। हालांकि देखिए, एक तरफ बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हो, फिलहाल इस समय चर्चा उनके बीच ट्रांसफर को लेकर है। पहले सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर बाद में करने की बातें थी, लेकिन अब जो है एससीएसएस सिद्धार्थ ने शनिवार को वीडियो जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि पहले सक्षमता पास महिला शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, उसके बाद तैयारी 1 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात की लोगों ने काफी प्रशंसा की है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा है कि किसी की उंगली अब नहीं उठ सकती है। पहले लोग कह रहे थे कि जो बाद में बहाल हुआ उनको सुविधा मिल जा रही है और जो पहले से बहाल है, 18 साल 15 साल से बहाल है और तबादले के लिए धरना प्रदर्शन और लंबी लंबी मांगों को उठाया है, आवेदन पर आवेदन दिए हैं, उनका नहीं किया जा रहा है। सचमुच में एससीएस साहब का सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने इस बात को सुना, समझा, जाना और अपनी कदम को बढ़ाया। और निश्चित तौर पर चाहे सक्षमता पास शिक्षिका हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षिका हो, उन्हें जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है कि आपका ट्रांसफर होगा। एससीएस साहब ने यह लोगों को स्पष्ट किया है कि आपकी ट्रांसफर होगी। हालांकि सबका ट्रांसफर होने की बात विभाग जो है जून तक कर रही है कि जून तक सभी का क्लियर हो जाएगा, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, जो चाहते हैं उनका हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूंगा, रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षकों का पहले जिला स्तर पर 2 साल में 2 बार तबादला किया जाता था, उसकी भी सुविधा शिक्षकों को दिया जाए ताकि राज्य स्तर पर इतना पेच न फंसे। लेकिन हाँ, व्यवस्था ऐसा सुदृढ़ कर दे कि शिक्षकों को लेन देन और परेशानी से न गुजरना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। अगर बहुत सारे शिक्षक जो है 20 सालों से 18 सालों से एक ही स्कूल में पदस्थापित हैं, हालांकि वो दूसरे जिला में नहीं जाना चाहते हैं, अपने ही जिला में या अपने ही प्रखंड में इधर से उधर, अपने ही जिला में इधर से उधर होना चाहते हैं ताकि नई ऊर्जा के साथ उस विद्यालय में फिर से अपने कार्य को शुरू करें और फिर वहां भी कुछ दिनों तक रहने के बाद, यानी साल 2 साल 4 साल रहने के बाद फिर वहां से ट्रांसफर ले और नए विद्यालय में जहाँ बच्चे भी नए शिक्षक को देखकर ऊर्जावान रहे और शिक्षक भी ऊर्जावान रहे। इस नीति को भी विभाग को, खासकर एससीएस साहब को ध्यान में रखनी चाहिए कि शिक्षकों के इस विचार को स्वागत करना चाहिए, इस नियम को लाना चाहिए कि साल में 2 बार ट्रांसफर होगा। जो तबादला चाहते हैं वो तबादला करा लीजिए, विद्यालय का ऑप्शन दीजिए, अगर वहां रिक्ति रहेगी तो आपका होगा, 3 विद्यालय दीजिए, 3 विद्यालय में अगर रिक्ति रहेगी तो होगी और नहीं तो आपके मतानुसार अन्य विद्यालय में होगा। आपको पसंद होगा तो जाइएगा और नहीं पसंद होगा तो फिर अगला ऑप्शन भी आप
दे सकते हैं जैसे पहले हुआ करता था, जिससे शिक्षकों में एक ऊर्जा बनी रहेगी। जहां जाएंगे वहां बच्चों में नए शिक्षक आए हैं, इस बात की भी चर्चा होगी और उनके पढ़ने की मनोवृत्ति जो है बढ़ेगी। अब जैसा कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो जानते ही हैं कि जब नए शिक्षक क्लास में पहुंचते हैं तो बच्चों में काफी ऊर्जा रहता है और शिक्षक से बात करना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हालांकि हम इस बात को हम नहीं कर रहे कि पुराने शिक्षक से नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सोचिए तो शिक्षक को भी वहां जाने के बाद नई ऊर्जा रहेगी, बच्चों में भी नए शिक्षक से पढ़ने की एक भावना रहेगी। तो इस बात को सरकार और विभाग को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब यह जून जुलाई तक ट्रांसफर की बातें खत्म हो जाएगी तो इस चीज को ऐसे साहब जो सिद्धार्थ साहब है बनाकर आप जाइएगा, ताकि आप कहीं भी रहिएगा तो शिक्षक नाम लेंगे कि एस सिद्धार्थ साहब ने ऐसे नियम बनाया जो शिक्षक अब लाभ ले रहे हैं, खासकर नियोजित शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक, जो कि हमेशा आपके इस कार्य की प्रशंसा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले मैंने जो विचार रखा उस पर आपका क्या विचार है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।